फ्रांस के दक्षिण में 3 महिलाएं जो 40 के आसपास हैं, अपनी छुट्टियों का अधिकतम लाभ उठाने का फैसला करती हैं और 3 युवा नौका प्रशिक्षकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का निर्णय लेती हैं। एक धूप वाले सुबह एलीज, सोनी और सेसील दक्षिण फ्रांस के लिए एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ती हैं। चालक अपनी बेटी निना का फोन उठाती है और वादा करती है कि वह 3 हफ्ते में घर वापस आएगी। कॉल के बाद नर्वस सोनी कहती है कि महिला को गाड़ी चलाते समय ईयरफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए एलीज उसे बताती है कि वह थोड़ा ढीला हो जाए क्योंकि वे छुट्टी पर हैं। हालांकि सेसील अपनी दोस्तों को याद दिलाती है कि पहले उन्हें छुट्टी के घर को पैक करना है क्योंकि खरीदार फॉलोअप विजिट के लिए वापस आ रहे हैं। कुछ क्षण बाद सोनी बताती है कि वह कुछ दिनों में इबिजा जा रही है क्योंकि पास्कल ने उसे आने के लिए कहा है। जब उसकी दोस्त इसे सुनकर निराश होती हैं तो वह समझाती है कि वह आदमी अंततः अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहने जा रहा है। अचानक उनके पीछे गाड़ी चला रहा ड्राइवर अपने हेडलाइट्स फ्लैश करता है, जिससे एलिस को उसे पास होने देना पड़ता है। नाराज होकर वह सोनी से कहती है कि वह गाड़ी चलाए। फिर वह अपनी शर्ट उठाकर दूसरी गाड़ी में बैठे पुरुषों को दिखाने लगती है। हालांकि उन्हें पुलिस की सायरन सुनाई देती है और निराशा के साथ उन्हें समझ में आता है कि उन्हें रोकना पड़ेगा। टैक्सी में सोनी यह विश्वास नहीं कर सकती कि उसका लाइसेंस जब्त कर लिया गया है, इसलिए सेसील उसे बताती है कि यह ठीक है क्योंकि वह 6 महीने में एक और टेस्ट दे सकती है। छुट्टी के घर में सेसील उदास होकर यह बताती है कि जगह अभी भी उसके मृत पति की गंध से भरी हुई है। उनके आश्चर्य के लिए उन्हें एक पेलिकन एक बेडरूम में मिलता है और हवा में उड़ते पर्दे यह संकेत देते हैं कि यह खुली खिड़की से अंदर आया होगा। अगले दिन वे प्रत्येक कमरे को साफ करने और सामान को बॉक्स में पैक करने के काम का विभाजन करती हैं। जबकि उसकी दोस्त बॉक्सों को इकट्ठा कर रही हैं, सोनी पास्कल को टेक्स्ट करने में व्यस्त है। चूंकि महिलाएं जंगली जानवर को संभालना नहीं जानती, वे इसे बेड पर छोड़ देती हैं जबकि वे पैकिंग जारी रखती हैं। एक शाम सोनी सेसील को बताती है कि उसने एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल सेटअप करना समाप्त कर दिया है क्योंकि उसे खुद को बाहर रखना है। भले ही महिला जल्दी से पैकिंग खत्म करना चाहती है, उसकी दोस्त सोचती हैं कि उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए और अगले दिन नौका विहार पर जाना चाहिए। अगले दिन एलिस और सोनी पानी में जेट स्की चलाते हुए दिन का आनंद लेती हैं। अचानक वे एक बच्चों की नौका विहार कक्षा के पास से गुजरते हैं जिसे पॉल और जूलियन पढ़ा रहे हैं। चूंकि महिलाएं उन्हें ध्यान में नहीं लेतीं, पुरुष एक छात्र को पानी में धकेल देते हैं और दिखाते हैं कि वह डूब रहा है। फिर पॉल जोर से घोषणा करता है कि क्या हो रहा है, अपनी शर्ट उतारता है और बच्चे को बचाने के लिए कूदता है। तो चिंतित दोस्त अपने जेट स्की पर जाकर पूछती हैं कि क्या सब ठीक है। पॉल दावा करता है कि यह उनकी गलती थी कि बच्चा पानी में गिर गया और चिढ़ाते हुए उन्हें सही तरीके से गाड़ी चलाना सिखाने का प्रस्ताव देता है। हालांकि महिलाएं उनकी पेशकश को विनम्रता से ठुकरा देती हैं और सेसील की नाव पर लौट जाती हैं। समुद्र तट पर विधवा अपने पुराने परिचित क्रिस्टिन से मिलती है, जिसे वह कहती है कि वह अच्छी है लेकिन उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वह जानती है कि वह उसके मृत पति के बारे में बात करना चाहेंगी। अचानक वे थॉमस को जॉगिंग करते हुए देखते हैं और बड़ी उम्र की महिला उसे बुलाती है और कहती है कि वह उसके एक घर को किराए पर ले रहा है। वह आदमी को समूह से परिचित कराती है और उसे याद दिलाती है कि वह उसे आज रात क्लब ले जा रही है। उस शाम सेसील घर पर बिस्तर में रोते हुए रहती है जबकि उसकी दोस्त क्लब के बाहर कतार में खड़ी होती हैं। सुनहरी मेज़बान लुई उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर देती है, सूक्ष्मता से इशारा करते हुए कि वे वहां होने के लिए बहुत बूढ़ी हैं। जब वे जाने वाली होती हैं तो वे पॉल और जूलियन और उनके दोस्त मार्कस से टकराती हैं। तो पुरुष लुई से बात करते हैं और समझाते हैं कि महिलाएं उनकी साथी हैं और उन्हें अंदर जाने देना चाहिए। वह जूलियन को पकड़ती है और कहती है कि वे अपनी शिफ्ट के बाद मिलना चाहिए, लेकिन वह उदासीनता से उत्तर देता है कि वह इस बारे में सोचेंगे। अंदर महिलाएं अपने पेय के लिए भुगतान करने की पेशकश करती हैं जब वे यह कहते हैं कि वे बार में महंगे विकल्प खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती हैं।
डांस फ्लोर पर लुई को विश्वास नहीं होता कि पुरुष अभी भी बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ समय बिता रहे हैं, इसलिए वह उन्हें डराने की कोशिश करती है। जब वह वहां से चली जाती है, सोनी जूलियन से पूछती है कि क्या मेजबान उसकी प्रेमिका है, तो वह बताता है कि वे एक बार पार्टी में मिले थे और अब वह महिला उसे अकेला नहीं छोड़ रही है। उस रात पॉल सुझाव देता है कि वे आफ्टर पार्टी पर जाएं, लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें घर जाना चाहिए। अचानक वह एलिस को पकड़ता है और उसे चूमता है, इसलिए उसके दोस्त उसे छोड़ने के लिए कहते हैं अगर वे चाहते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो उन्हें सेसील को फर्श पर सोते हुए पाते हैं और उसके चारों ओर कई जिगसॉ पहेलियां हैं। अगले दिन पॉल और जूलियन अपनी दोस्तों पर नजर रखते हैं क्योंकि वे थॉमस के साथ समुद्र तट पर वॉलीबॉल खेलते हैं। बाद में आदमी साझा करता है कि वह अपनी पूर्व पत्नी से 3 साल से अलग है और उसका एक 6 साल का बेटा है। घर में थॉमस सेसील को बताता है कि अगर खरीदार कभी पीछे हटते हैं तो वह इसे खरीदने में रुचि रखेगा। कुछ क्षण बाद पॉल, जूलियन और मार्कस वहां आते हैं, जिससे सोनी और एलिस यह सोचती हैं कि क्या उन्होंने उन्हें पिछले रात अपना पता दिया था। विधवा मार्कस को पहचानती है, जो एक पुराने परिवार के मित्र हैं, और कहती है कि वह अब बड़ा हो गया है। पुरुष दावा करते हैं कि महिलाओं ने उन्हें पिछले रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए वे वहां हैं। समूह थॉमस का अभिवादन करता है और बताता है कि उसका बेटा उनकी नौका विहार कक्षाओं में शामिल होता है और आदमी उनके काम की प्रकृति पर एक सूक्ष्म असम्मानजनक टिप्पणी करता है। जब मेहमान वह शराब लाते हैं जो उन्होंने लाया है, तो बड़ा आदमी बदतमीजी से कहता है कि वे अंततः अपनी पार्टी करने की उम्र से बाहर हो जाएंगे जब वे असली पैसे कमाने लगेंगे। क्योंकि वह अन्य पुरुषों को अपमानित करता रहता है, एलिज स्थिति को शांत करती है और उसे बाहर ले जाकर बताती है कि उसे उसका अभिमान पसंद नहीं है। रसोई में सेसील कहती है कि मार्कस के वहां होने से अजीब है क्योंकि उसने कभी उसके बच्चों की देखभाल की थी, लेकिन एलिज कसम खाती है कि उसे पिछले रात उन्हें आमंत्रित करने की याद नहीं है। रात के खाने के दौरान जूलियन कहता है कि वह कानून के स्कूल में है, मार्कस कहता है कि वह इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है और पॉल कहता है कि वह चिकित्सा विद्यालय में अपने दूसरे वर्ष से पहले एक ब्रेक ले रहा है। पुरुषों के महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध के बारे में खराब मजाकों से अभिभूत होकर सेसील टेबल छोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। रसोई में वह अपने बच्चों को एक वॉइसमेल संदेश छोड़ती है जब उसका पुराना बेबीसिटर आता है। वह कहता है कि वहां होना अजीब है और सोचता है कि क्या वह बच्चों को पहचान पाएगा क्योंकि उन्हें एक दूसरे से मिले बहुत समय हो गया है। वह सहमत होती है कि वे तब से बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह भी है। लिविंग रूम में सोनी और एलिस पॉल के साथ डांस करती हैं और जब वह बड़े गाने को नहीं पहचानता तो उसका मजाक